यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 को लेकर। जी हाँ, 2020 में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव 8 सीटों पर होगा। 8 सीटें फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में खाली हैं और इन्हीं सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 8 सीटों की बात करें तो हम पहली बात करें टुंडला की, तो टुंडला भी खाली है सीट। ये एसपी बघेल के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई है। दूसरी सीट है बांगरमऊ। बांगरमऊ में कुलदीप सिंह सेंगर जो रेप का आरोपी था, उसको सज़ा मिलने के कारण ये सीट खाली हुई। उसके बाद तीसरी सीट है स्वार विधानसभा। ये आजम खान की काफ़ी मजबूत सीट है। इनके बेटे अब्दुल्ला जो हैं, अब्दुल्ला आजम, ये विधायक थे, तो इस पर भी उपचुनाव होने वाला है। इसके बाद बुलंदशहर की सीट है, इस पर भी उपचुनाव होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी पहले। मल्हनी विधानसभा है, मल्हनी, और यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। ये समाजवादी पार्टी के खाते में सीट थी। घाटमपुर में भी उपचुनाव होगा। यहाँ पे जो बीजेपी के मंत्री थे जिनका मृत्यु हो गई जिनकी, और ये बीजेपी के खाते में सीट थी। नौगवां सादात, इस पर भी जो उपचुनाव होगा। अभी आपने सुना होगा जो चेतन चौहान थे और बीजेपी के मंत्री भी थे, इनकी मौत हो गई। और उसके बाद 8वां जो सीट है वो देवरिया की है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में सीट थी। दोस्तों, ये जो उपचुनाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपचुनाव है, क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। यानी अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि इस उपचुनाव के माध्यम से ही अपने दमखम को दिखाया जाए। सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ, या फिर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी मायावती, या फिर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी। ये सभी नेता अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से इस उपचुनाव में अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन को करके दिखाया जाए। वहीं हम बात करें अगर विपक्षी दल में, तो विपक्षी दल में 3 दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इन दलों का प्रयास ये है कि सबसे ज़्यादा खुद को मजबूत करके इस चुनाव में दिखाया जाए, ताकि जो 2022 में बीजेपी विरोधी वोट होंगे उन वोटों को अपनी तरफ रिझाने में या आकर्षित करने में जो है कि मदद मिल सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और बात करें हम राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब देखिए स्क्रीन पे जो रिजल्ट है वो 2017 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है। और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर 403 में से 324 सीटें जीती। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का उस समय गठबंधन था, तो समाजवादी पार्टी को 47 यानी 47 सीटें मिली। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें 19 सीटें मिली और बाकी सीटें जो है कि अन्य के खाते में गई। उसके बाद हम बात कर लें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगी दल को मिलाकर 64 यानी 64 सीटें मिली। वहीं हम बात करें समाजवादी पार्टी की हो, तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली। तो कुल मिला के लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थीं। अब हम बात करें कि जो चुनाव होने वाले हैं 8 सीटों पर, इसमें कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को इन 8 सीटों में 3 सीटें मिल सकती हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें भारतीय जनता पार्टी की,
तो इन 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी 5 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में वर्तमान स्थिति में दिख रही है। तो कुल मिलाकर हम इस चुनाव में बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में 5 सीट और समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीट जा सकती है। बाकी सपा और बसपा के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।